स्टेट पर आपत्ति दर्ज करवाने में अभ्यर्थियों को आ रही है दिक्कतें। जी हां, आंसर की रिवाइज होने के बाद कारण भी पोर्टल पर आपत्ति दर्ज करवाने में परेशानी आ रही है। आपको ये बता दें कि आंसर की आ चुकी है, इसकी वजह से बताया जा रहा है कि आपत्ति आ रही है। पोर्टल पर लोग अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करवा रहे हैं। सवालों का ऑब्जेक्शन फाइल करने का आज अंतिम दिन है। बोर्ड की तरफ से ऑब्जेक्शन पर वसूल की जा रही फीस को लेकर भी सवाल उठे गए। अभ्यर्थियों का कहना है कि देखिए, एक तो समस्या ये सामने आई थी कि उनके जो क्वेश्चन पेपर थे, कुछ क्वेश्चन पेपर में वो पैराग्राफ ही नहीं था जिसमें से देख करके सवालों के जवाब देने थे। तो ऐसे में इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं खबरें अभी तक के रोहतक ब्यूरो देवेंद्र दांगी का। देवेंद्र, अब अभ्यर्थियों को बड़ी परेशानी ये आ रही है कि वो अपने ऑब्जेक्शन को फाइल नहीं कर पा रहे हैं और आज अंतिम दिन है। इधर फीस को लेकर भी कुछ सवाल उठते नजर आ रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल आरती, देखिए सवालों के दायरे में ये परीक्षा शुरू से रही है। परीक्षा जो कंडक्ट कराएगी 4 और 5 तारीख को जब एग्जाम हुआ, लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 1 का जो एग्जाम हुआ, परीक्षार्थी जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले, सवालों की बौछार आ गई थी। सुनने को मिला चारों तरफ से कि कहीं सवालों में गलतियां थी, कहीं आंसर जो ऑप्शन जो दिए गए थे वो मिसमैच थे, तो कहीं पैराग्राफ ही नहीं था और सवाल पूछ लिया गया कि पैराग्राफ को पढ़कर बताइए इसका आंसर क्या है, वो पैराग्राफ मिला ही नहीं। इस तरह की कई गंभीर खामियां देखने को मिली थी। सवाल उठे, खैर उसके बाद परीक्षा संपन्न हुई और अच्छी बात यह रही कि कहीं से प्रश्न पत्र लीक होने की सूचनाएं नहीं मिली। इसके लिए हम शासन पक्ष को बिल्कुल बधाई का पात्र कह सकते हैं इस बार कि व्यवस्थाएं ठीक थी, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर जो सेट किए गए थे उसको लेकर खासी दिक्कतें रही। उसके बाद जो है वो आंसर की जारी करने का प्रोविजन होता है ये, और पहले से सवाल उठ रहे थे क्वेश्चंस को लेकर, क्वेश्चन पेपर को लेकर। इसी बीच जब नेक्स्ट डे जो बोर्ड की तरफ से, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा है, उसकी तरफ से जब ये आंसर की जैसे ही जारी की गई, उसके बाद एकदम से सवालों की बाढ़ सी आ गई। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है आरती कि अब तक 5000 से ज्यादा बच्चों ने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं। सोचो कितनी बड़ी तादाद हो जाती है, 5000 से ज्यादा परीक्षार्थी जब आपके जो सवाल जो हैं, जो आंसर की हैं, उन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। पहले सवालों पे सवाल थे, फिर आंसर की के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, और आखिर में हालत ये होगी कि बोर्ड को ये कहना पड़ गया कि ये प्रोविजनल आंसर की है, ये फाइनल आंसर की नहीं है। हम इसको अपडेट कर रहे हैं, लगातार अपडेट कर रहे हैं। जो सवाल आए, जो चीजें देखी गई, एक्सपर्ट जो थे उन लोगों ने ऑब्जेक्शन रिमूव करने शुरू किए, और इस प्रोसेस में कहीं न कहीं जो पोर्टल था जिस पर ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है, जो व्यवस्था की गई है, उसको लेकर अभ्यर्थियों को खासी दिक्कतें पेश आई। कल भी दिन भर काफी परीक्षा जो देने वाले बच्चे थे, जो अभ्यर्थी थे, वो अपने ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर पाए, बिकॉज जो पोर्टल है वो काम नहीं कर रहा था। उसके पीछे रीजन ये था कि जो प्रोविजनल आंसर की जो जारी की गई है वो उसमें सुधार किया जा रहा था। इसके चलते वो लोग अपना जो है वहां पर ऑब्जेक्शन फाइल नहीं कर पाए। कोई फाइल करना था तो लास्ट में जाकर पेमेंट के ऊपर जाकर मामला अटक जाता था, पेमेंट नहीं हो पा रही थी। इस पेमेंट को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं आरती। अभ्यर्थियों से, कई अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई, चर्चा हुई, तो उनका कहना है कि गलती बोर्ड की है, गलती उन लोगों की है जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, जो पेपर सेट करते हैं, तो उसकी गलती का खामियाजा हम लोग क्यों भुगते हैं? मान लीजिए मैंने कोई पेपर दिया है, आपने दिया है, आपका एक सवाल को लेकर ऑब्जेक्शन, तो आपको 100 रुपए की फीस जमा करवानी पड़ेगी। कैन यू इमेजिन कि 5000 से ज्यादा ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं। 40 से 50 अमूमन जो एक रेशो निकल कर आया है, ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। 40 से 50 का मतलब यह है कि 4 से 5000 रुपए हैं जी। किस लिए? गलती आपकी है, गलती बोर्ड की है, जिसने पेपर लिया, जिसने पेपर सेट किया, आंसर की जिसने तैयार की, उस गलती का खामियाजा वो पेपर देने वाले बच्चे क्यों भुगते हैं? बड़ा वैलिड सा पॉइंट लगता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पैसा बोर्ड ही अपने पास रख लेता हो सारा का सारा। जिनके ऑब्जेक्शन सही पाए जाते हैं, बाद में वो ऑब्जेक्शन जो फीस जो ली थी वो 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है आमतौर पर, वो वापस कर दी जाती है, ये प्रोविजन रहता है। लेकिन इससे व्यवस्था को लेकर अभ्यर्थी बिल्कुल सवाल उठा रहे हैं और वो इस बात से बिल्कुल नाखुश हैं, बिल्कुल नाराजगी जता रहे हैं कि जब ऑब्जेक्शन लोग फाइल कर रहे हैं, गलती बोर्ड की है, हमारी उसके ऊपर आपत्ति है, तो आपत्ति दर्ज करने के लिए भी हम लोग फीस क्यों दें? कहीं न कहीं उनकी बात जायज भी लगती है। और जो ऑब्जेक्शन फाइल करने का प्रोसेस है आरती, बता दूं, आज का वक्त है, आज लास्ट डेट है।
और देखना ये होगा कि कुल कितने ऑब्जेक्शन आज फाइल होते हैं। क्या आज के बाद ये समय सीमा बढ़ाई जाती है? अगर पोर्टल सही से नहीं चल पाया और उसके बावजूद बच्चे परेशान रहते हैं, क्या जिनको ऑब्जेक्शन फाइल करने हैं नहीं कर पाएंगे किन्हीं वजहों से, तो क्या उनके लिए समय सीमा बढ़ाई जाएगी? ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि बोर्ड की तरफ से ये जो मनीष शर्मा सेक्रेटरी हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा की, उनकी तरफ से कल कहा गया था कि ये फाइनल आंसर की नहीं है। वी आर एग्जामिन, हम लोग देख रहे हैं, सारे का सारा एक्सपर्ट्स जो है वो इसको जो ऑब्जेक्शंस हैं वो रिमूव कर रहे हैं और रिवाइज किया जा रहा है इस चीज को। ये प्रीवियस आंसर की है, फाइनल नहीं है। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज का जो लास्ट डेट है आरती, उसके बाद क्या स्थिति रहेगी। क्या ये आंसर की जो है प्रोविजनल आंसर की जिसे कहा जा रहा है, क्या फाइनल आंसर की कब तक जारी हो पाएंगी? क्या ये समय सीमा बढ़ाई जाती है? बोर्ड का क्या रुख रहता है? ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। और इन सब चीजों से अगर प्रोसेस डिले होता है तो रिजल्ट कब तक आएगा, ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है। अब देखना होगा कि इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है। और फिलहाल आंसर की आ चुकी है, लोग अपने जो भी शिकायतें हैं, जो भी ऑब्जेक्शन है वो कर सकते हैं। केवल आज का दिन है।